तीन हो गया, स्नैचिंग हो गई हसन के साथ रात को। तो बाकी डिटेल में इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। तो मस्जिद के पीछे ही जमशेद रोड का थाना लगता है, वहाँ दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आए हैं अभी। और तो भाई दरख्वास्त लिखवाई जा रही है यहाँ पे, दरख्वास्त है भाई थाने जा हाजी साहब, और वहाँ जाके FIR कटवाएँ आप। और अल्लाह की दाद से उम्मीद है, और क्योंकि जारी बात है इदारे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा, ताउन करा, ठीक है। वहाँ जब 2 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ तो 2 लड़के आए 125 के ऊपर, एक ने मास्क लगाया हुआ और दूसरा पता नहीं किस लिए में था। वहाँ अकेले नहीं जा रहे थे, काफ़ी लोग अंदर जा रहे थे, और वहीं अंदर अंधेरे वाली गलियों में जो है तो स्ट्रेचर आ गया, उन्होंने फ़ौरन गाड़ी रोक के स्विच बंद कर दिया और गाड़ी छीन ली, गाड़ी साइड में लगा दी। तो भाई बिल्ली को चेक करो किस तरीके से भाई घोंसले के अंदर आराम कर रही है। घोंसला कब मैंने बनाया और मज़े बिल्ली कर रही है, ये देखें आप। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो भाई एक और नई वीडियो ब्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं, और आज उर्दू बाज़ार में चल रहा है काम। तो भाई ये देखें, वाह वाह, तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं उर्दू बाज़ार में। और ये भाई भीड़ का पाइप है यार, अंग्रेज़ों ने डाला था इसको और हमने निकाल दिया क्योंकि अब किसी काम का नहीं रहा है। तो ये देखें भाई किस तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है, मजबूती देखें इसकी आप, ये देखें 50 साल के बाद भी इसका इतना मजबूत है, ये टूट नहीं रही है। तो भाई तरक्याती काम चल रहा है, और इतने टाइम से जो सीवरेज का मसला था उर्दू बाज़ार के अंदर इंशाल्लाह अब हल हो जाएगा। और ये सीवरेज की लाइनें डल रही हैं पूरी, उर्दू बाज़ार से शुरू है और जामा किलात तक जा रही है ये लाइन। इसको लेके जा रहे हैं जामा किलात मार्केट पर। भाई इस वक्त खड़े हुए हैं न्यू टाउन मस्जिद के बिल्कुल सामने, ये न्यू टाउन मस्जिद है, और ये खड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ क्या करने के लिए आए? तो भाई एक दरख्वास्त बनवा रहे हैं अंदर से एहसन, और एक सीन हो गया, स्नैचिंग हो गई एहसन के साथ रात को। तो बाकी डिटेल में इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। तो मस्जिद के पीछे ही जमशेद रोड का थाना लगता है, वहाँ दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आए हैं अभी, और FIR कटवा रहे हैं। और बस एक कार्रवाई हो गई है, और इंशाल्लाह बताते हैं नुकसान हुआ उसका एहसन का, अल्लाह खैर का मामला करें। जान अल्लाह ने महफूज रखी और माल भी अल्लाह ने बहुत बचाया। और बस ये तो होता ही रहता ना, अब क्या करें, ज़िंदगी के साथ है ये। तो इसी तरह का कुछ वाक़या मेरे साथ कुछ देर पहले हुआ था, लेकिन अल्लाह ने खैर रखी उसमें भी। तो बस अभी थाने आएंगे और इंशाल्लाह FIR कटवाते हैं, और फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ उसकी। तो भाई दरख्वास्त लिखवाई जा रही है यहाँ पे, दरख्वास्त लिख रहे हैं हाजी साहब, और दरख्वास्त लिखवा रहे हैं सब। दरख्वास्त बनवा ली है और जा रहे हैं। राशिद भाई माशाल्लाह आ गए थे, अब जा रहे हैं थाने। अच्छा, एक चीज़ जो दिखाने वाली थी वो ये थी कि दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं यार, क्या करें। और मसला है ये छोटा सा स्पेस खाली है यहाँ पे, अगर कोई यहाँ का देख ले, इसको अगर सही कर सकता तो ये देख ले, नाला चल रहा है बेहतरीन, और ये कोई रुकावट नहीं है यहाँ पर। तो इसको अगर इस मसले को भी अगर हल करवा दें तो खुदा ना खास्ता कोई ज़ख्मी ना हो जाए, कोई गिर गिरा ना जाए, तो ये भी करवा देंगे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो चल रहे हैं भाई, थाने जा रहे हैं और वहाँ जाके FIR कटवाएँ आप। तो भाई न्यू टाउन मस्जिद बनी है माशाल्लाह, ये देखें कैसा बेहतरीन इंतज़ाम करा हुआ है, और मदरसा बना हुआ है गालिबन मेरे ख्याल से ये, तो ऊपर से ही रास्ता बना हुआ है भाई ज़बरदस्त। तो इसके बिल्कुल बराबर में ही थाना है, तो थाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह FIR कटवा देते हैं। और अल्लाह की दाद से उम्मीद है, और क्योंकि जारी बात है इदारे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा, ताउन करा। उन्होंने सैंपल के तौर पे हमें एक दरख्वास्त दी कि आप बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह की एक दरख्वास्त बना के लेकर आ जाएँ। तो वो दरख्वास्त बना के हम बनवा लिए दरख्वास्त, और वो लेके जा रहे हैं वहाँ पे थाने में। और बहुत मोहब्बत से उन्होंने बात करी, बड़ी अपना तसल्ली बख्श, जिस तरह तसल्ली देते ना आदमी, तो इस तरह बिल्कुल उन्होंने तसल्ली भी दी हमें कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप हमें दरख्वास्त बना के दें, इंशाल्लाह हम इसको प्रोसेस में डालते हैं और कार्रवाई करते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि अगर आप रात ही को आ जाते तो 3 या 4 बंदे बता रहे हैं पकड़े भी गए, तो उनसे गालिबन 3 बता रहे हैं पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं। तो बहरहाल जाते हैं, और कौन थे कौन नहीं थे वल्लाह आलम। इन्होंने बताया कि अभी आगे उनको फॉरवर्ड कर दिया, थानों में भेज दिया गया, तो अपना सॉरी जेल भेज दिया गया। तो बहरहाल थाना आ गया है, और इंशाल्लाह जाते हैं और FIR कटवाते हैं। तो भाई असर की नमाज का टाइम हो गया था, हमने बोला नमाज़ पढ़ लें यहाँ पे। बनरवी टाउन में माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है भाई, ज़बरदस्त।
तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई असर की नमाज़ पढ़ ली है और माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है और ज़ाहिर बात है तुलबा इकराम यहाँ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी नमाजियों से। और माशाल्लाह सारे तुलबा इकराम, असातिज़ा इकराम और दीगर नमाजी मौजूद थे, तो नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा काम भी तकरीबन हो गया है। थाने में जो दरख्वास्त हमने जमा करवानी थी वो दरख्वास्त भी जमा करवा दी है और उन्होंने यही कहा है कि इंशाल्लाह मोबाइल को हमने उस पर ट्रैकिंग पे बोल रहे थे, किस पे बोल रहे थे, मोबाइल को ट्रैकिंग पे लगा दिया इंशाल्लाह। और 1-2 दिन में जैसे ही मोबाइल ऑन होता है तो फ़ौरन से पहले और हो सकता है कार्रवाई हो जाए इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह खैर का मामला करेंगे। आप भी दुआ करिएगा अल्लाह ताला आसानी करे। भाई दुकान पर आ गए थे और वक़ार भाई जा रहे हो, चलो मिलते हैं इंशाल्लाह पे, सही है। और भाई वक़ार भाई भी हमसे ताज़ियत करने आए हुए थे। कल जो सीन हुआ है वो सीन कुछ इस तरह का हुआ था कि मैं बच्ची को लेने गया ट्यूशन, ठीक है। वहाँ जब 2 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ तो 2 लड़के आए 1 to 5 के ऊपर, एक ने मास्क लगाया हुआ और दूसरा पता नहीं किस मुझे में था। बहरहाल अल्लाह ने जहन में एक बात डाली कि यहाँ से फ़ौरन से पहले निकल जाओ। अच्छा, मैं उनको देख ही रहा था, थोड़ा सा आगे गया, वो जब उसने बाइक टर्न करी तो उसने दूसरे वाले ने पीछे सामान निकाला, असला, और जैसे ही वो आने लगे तो मैं निकल चुका था बंस रोड की तरफ, रोड पे। तो काफ़ी दूर तक वो मेरे साथ रहे, तो अल्लाह ने खैर, बाकी मैं गलियों में घुस गया तो अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने हिफाजत करी। तो बात यह है कि आपका कोई किरदार नहीं है, ना मेरा इसमें कोई कमाल है, अल्लाह की ज़ात है बचाने वाली कि जो आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उससे सेफ्टी करते हैं। और एक और वाक़या एहसन के साथ हुआ कि जब ये दुकान से घर ही आ रहा था तो एहसन आपको बताएगा क्या वाक़या हुआ था, और बाकी एहसन बताएगा। एहसन बताओ क्या हुआ भाई कल? डिरेक्टली वाले रोड पे हम पहुँचे, रोड जाम था। रोड जाम होने की वजह से हम चले गए पाकिस्तान क्वार्टर के अंदर। अब वहाँ पे हम नहीं अकेले नहीं जा रहे थे, काफ़ी लोग अंदर जा रहे थे। वहीं अंदर अंधेरे वाली गलियों में जो है तो स्ट्रेचर आ गए, उन्होंने फ़ौरन गाड़ी रोक के स्विच बंद कर दिया और गाड़ी छीन ली, गाड़ी साइड में लगा दी। उसके बाद जो है उन्होंने जेब की तलाशी ली, कैश निकला वो कैश निकाल लिया, हमारा तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये 12-13 हज़ार रुपये कैश थे। कैश ले गए। उसके बाद उन्होंने फिर हम पैदल इस तरफ निकलने लगे, दोबारा पीछे आ गए। वो भाई था मेरे साथ, उसकी चेकिंग करी उन्होंने, उससे भी पैसे थे 500-600 साल ले लिए। उसके बाद उसके हाथ में उन्होंने बोला मोबाइल दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जेब में से निकाला नहीं था, वो भाई ने निकाल दिया था तो वो उसके हाथ से ले गए, मेरा वाला भाई दिया भाई। अच्छा, तुमने बताया कि मोबाइल की तुमने उनसे रिक्वेस्ट करी क्या? मोबाइल की मैंने आपने पैसे ले लिए, गाड़ी ले ली, आप कम से कम मोबाइल के सोर्स में कॉन्टेक्ट होते हैं तो फिर मेरा मोबाइल भेज दिया इस चक्कर में। बाकी गाड़ी उन्होंने छोड़ दी और तो बाद में जाते हैं वो गाड़ी छोड़ गए, वहाँ कोने पे गाड़ी नहीं बोले गाड़ी ले लो आप, बाकी पैसे और बोलेगा। एक मोबाइल गया हमारा नया था वो भी और हो गया। अच्छा, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बंदा भी आयतल कुर्सी वगैरह अपने ऊपर पढ़ा के निकलता है। और अल्लाह ने, देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक जान और दूसरी माल। जान तो बंदे की अपनी थी, माल भी अल्लाह ने बचाया। माल क्या होता है भाई? माल वो होता है इंसान का कि जो उसने अपने ऊपर खर्च कर दिया, खा के ख़त्म कर दिया और पहन के पुराना कर दिया, ये होता है इंसान का अपना माल। पैसा अपना नहीं होता भाई। तो सिर्फ वो इससे पैसे लेके गए और इसने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आपने सब कुछ ले लिया, गाड़ी मैंने आपको दे दी है। गाड़ी इसने एक लम्हे के लिए उनको दे दी थी कि आप गाड़ी ले जाओ और मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो, जाने दो। तो उन्होंने गाड़ी भी ली, कुछ आगे आके उनके दिल में आया, उन्होंने गाड़ी भी छोड़ दी। मोबाइल भी नहीं लिया इससे, इसके भाई के पास मोबाइल था, वो तो हाथ में था, वो उसने ले लिया। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने जान की भी हिफाजत फरमाई और माल की भी हिफाजत फरमाई। बहरहाल आज हम FIR कटवा कर आ गए हैं और आपने देख लिया था कि थाने गए, थाने वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट करा हमारे साथ। और बाकी कोई वीडियो हमारी देख रहा हो, जमशेद रोड इस टाइम पे बन रहा है और वहाँ पे काम चल रहा है। कोई भी अगर वहाँ किसी का जाना हो तो बराए मेहरबानी गलियों में ना घुसें, मेन रोड से ही आना जाना करें। उसकी वजह यह है कि गलियों के अंदर आप जाते हैं, गलियों के अंदर से ही निकल के लोग आते हैं और स्नैचिंग होती है। और दोनों वारदातें जो मेरे साथ अल्लाह ने बचा लिया, मुझे अगर होती, लाइट गई हुई थी, एहसन जहाँ से जा रहा था वहाँ पे भी पूरे इलाके में लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी। तो एक लाइट भी गई हुई होती है, बहुत बड़ा इसका भी इशू है। और मोनस अलवी साहब जो हमारे के इलेक्ट्रिक के CEO थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने बहुत प्यारी बात करी कि मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैंने अपना इतना वक्त जो है के इलेक्ट्रिक के लिए सर्फ करा, खिदमत अंजाम दी के इलेक्ट्रिक के लिए। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैंने आवाम की खिदमत करी, क्योंकि उन्होंने आवाम की खिदमत नहीं करी
वाक़यातन उन्होंने के इलेक्ट्रिक की खिदमत करी है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको उसके मुताबिक जज़ा दे, जैसे लोग हैं वो। और जो एहसन से गया, मुझे अल्लाह ने बचाया और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करें। बहरहाल और वीडियो को एंड करते हैं और इस दुआ, इस उम्मीद और यकीन के साथ अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को बदल दें, हालात बदल दें, मामलात बदल दें, शहर के, इस मुल्क के, और बस अल्लाह ताला हमें बदल दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।